अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर शौहर नाराज़ हो तो बीवी की इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है या नहीं? ये वो सवाल है जो बाज़ ख़वातीन की तरफ से व्हाट्सएप पर हमसे बार बार पूछा गया। लिहाजा हम चाहते हैं आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त रहेगी कि इस क्लिप को आखिर तक लाजमी देखिएगा। देखिए, इसके जवाब में दो सूरतें हैं, दोनों सूरतों का समझना बेहद ज़रूरी है, तभी ये मसला आपको अच्छी तरह समझ आएगा। पहली सूरत तो यह है कि अगर नाराज़गी की वजह बीवी है, जैसे जिन कामों में बीवी पर शौहर की इताअत व फरमाबरदारी लाजिम थी और बीवी ने उन कामों में शौहर की इताअत व फरमाबरदारी नहीं की, जैसे मिसाल के तौर पर शौहर ने अपनी बीवी को अपने पास या अपने बिस्तर पर बुलाया और बिला वजह शरई इसने जाने से इनकार कर दिया। हदीस पाक में आता है कि जो शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और बग़ैर किसी शरई मजबूरी के बीवी जाने से इनकार कर दे, शौहर के पास ना जाए, तो सुबह होने तक अल्लाह के मुक़द्दस फ़रिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। उनमें से एक वो औरत है कि जिसका शौहर उससे नाराज़ हो, यहाँ तक कि वो राज़ी हो जाए। तो शौहर ने अगर बीवी को अपने पास बुलाया और इसने बिला शरई मजबूरी के जाने से इनकार कर दिया, या शौहर अपनी बीवी को पर्दे का हुक्म देता है और ये पर्दा नहीं करती, तो ऐसी सूरत में तो बीवी गुनहगार होगी और सख्त गुनहगार होगी। बल्कि बमुताबिक अहदीस मुबारका उसकी कोई नमाज इबादत उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी जब तक कि उसका शौहर उससे राज़ी ना हो जाए। अगरचे नमाज और तमाम इबादत उसके तमाम शराइत के साथ और दुरुस्त तरीक़े से अदा की हों तो वो यकीनन दुरुस्त अदा हो जाएंगी, यानी उनकी फ़र्ज़ियत या वजूब ज़िम्मे से उतर जाएगा। लिहाजा ऐसी सूरत में बीवी पर लाजिम है कि वो जल्द अज जल्द अपने शौहर को राज़ी करे और आइंदा हर जायज़ मामले में अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करे। पहली सूरत तो यह है। दूसरी सूरत यह है कि अगर शरई तौर पर बीवी का कोई कसूर नहीं है, बल्कि नाराज़गी शौहर की अपनी जानिब से है, जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ शौहर ऐसे बदअखलाक होते हैं, कज अखलाक होते हैं, ऐसे बदमिजाज होते हैं कि वो बहुत छोटी छोटी बातों पर, मामूली सी बातों पर अपनी बीवियों से नाराज़ हो जाते हैं और अक्सर नाराज़ रहते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर बीवी पर कोई गुनाह नहीं होगा, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है और उसकी नमाज कबूल ना होने की भी कोई वईद नहीं है। बल्कि शौहर पर लाजिम है कि वो बिला वजह शरई, बग़ैर शरई वजह के जो है वो अपनी बीवी से नाराज़गी ना रखे, बल्कि अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारे, उसकी दिलजोई का सामान पैदा करे। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतारात के साथ बहुत हुस्न अखलाक के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ जो है पेश आया करते थे और बहुत अपना रवैया जो है वो नरमी वाला रखा करते थे। लिहाजा खुलासे कलाम यह है कि अगर शरई तौर पर बीवी कसूरवार है तो वो यकीनन गुनहगार होगी और उसकी कोई नमाज, कोई इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक कि उसका शौहर उससे राज़ी ना हो जाए। और अगर शरई तौर पर बीवी कसूरवार नहीं है और नाराज़गी शौहर की अपनी जानिब से है तो फिर बीवी पर कोई इल्ज़ाम नहीं और बीवी पर कोई गुनाह नहीं है, उसकी नमाज कबूल ना होने की भी कोई वईद नहीं है। हमें उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मज़ीद अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।